हेलो और आपका स्वागत है लेसन नंबर 29 में प्रकाशित वाक्य के हमारे इस अध्ययन में। अभी भी हमें कई घंटों तक इस किताब का अध्ययन करना है और आज जिस वचन भाग का हम अध्ययन करने वाले हैं वो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 19। इससे हम कह सकते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य में जो देख रहे हैं ये तो उसका क्लाइमैक्स है। 7 साल तक पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा जो न्याय आया, उसके बाद हम ऐसे पल में आते हैं जब प्रभु इस पृथ्वी पर वापस आते हैं विजयी रूप में। अब जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं ये तो मनुष्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा सराहना की गई घटना है। हम लोग जिन्होंने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, हम वो बड़ी सराहना के साथ इस घटना की राह देखते हैं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता और प्रभु होने से इनकार किया, उनके लिए ये घटना ऐसी होगी जो बहुत ही डर और विनाश लाएगी। इस लेसन के लिए हमारे वचन हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 11 से वचन 21 तक। और इस वचन भाग में हम 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का आना, कि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और सारे संत और स्वर्गदूत उसके साथ आते हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे उस अंतिम युद्ध के बारे में जो हर्मगदोन का युद्ध है, जिसके बारे में हमने पहले ही देखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में। और फिर अंत में हम ख्रिस्त विरोधी और उसके झूठे भविष्यवक्ता का भविष्य में क्या होगा ये देखेंगे। तो आइए अभी इस समय हम वचन 11 से वचन 16 तक पढ़ते हैं और फिर हम बाद में बाकी के वचन पढ़ेंगे हमारे इस बाइबल स्टडी में। तो आइए इसे पढ़ते हैं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे इन वचनों का अध्ययन करते हैं हमारे हृदय प्रोत्साहित हो आपके आने की प्रतिज्ञा से। प्रार्थना करते हैं कि वचन की सच्चाई स्वीकार करने के लिए हमारे दिल तैयार करें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। अब इन वचनों में जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं ये तो सच में बहुत ही उत्साहित करने वाली और सराहनीय घटना है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से उनके पाप करने के बाद जो प्रतिज्ञा की थी वो तो यहाँ पर अंतिम समय में पूरी हो रही है। यहाँ इस पल में वचन में बहुत सी जगह पर इस घटना के बारे में बताया गया है जब यीशु पृथ्वी पर आते हैं। पौलुस यहाँ पर यीशु की इस वापसी के बारे में कहता है, जैसे हमारे वचन में बताया है कि ये धन्य आशा है। और यीशु का भाई यहूदा, जिसने यहूदा की पत्री लिखी है, वो तो सच में शुरू के भविष्यवक्ताओं की एक भविष्यवाणी बताता है। यहाँ पर जो कही गई थी वो तो इस पल के लिए भविष्यवाणी थी। यहूदा की पत्री में देखिए वचन 14 और 15 हम ये पढ़ते हैं, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों लोगों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो काम उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध में कही है, दोषी ठहराए। प्रेरित पौलुस रोमियो अध्याय 8 वचन 22 में कहता है, वो इस बारे में बताता है कि कैसे सारी सृष्टि यीशु की वापसी की राह देख रही है। रोमियो 8:22 में उसने कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि
अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हम जानते हैं कि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की असली योजना ये थी कि वो परमेश्वर की सिद्ध संगति में रहें। हम उत्पत्ति की किताब से ये सीखते हैं कि जब पाप आदम और हवा के पाप के कारण प्रवेश करता है तो सारी सृष्टि भ्रष्ट हो गई और उससे प्रभावित हो गई। लेकिन उसी पल से और पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि एक दिन उसका मसीहा ये सारी चीजें सही करेगा और पृथ्वी को वो परमेश्वर की सिद्धता में लेकर आएगा। यीशु जब इस पृथ्वी पर आएंगे तो सारा दर्द, सारी पीड़ा और सारा अन्याय जो कि निश्चय ही हुए हैं यहाँ मानवीय संबंधों के कारण, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। अब देखिए वचन 11 और 12 में जो कि अभी हमने पढ़े हैं, हम यहाँ पर यीशु का विवरण देखते हैं कि वो इस पृथ्वी पर कैसे वापस आएंगे। और बिल्कुल शुरुआत में ही हम दो बातों को देखते हैं। यीशु पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं शारीरिक रूप में देह के साथ, ऐसे कि पृथ्वी के लोग उसके आने को देख पाएंगे। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह अंत में स्वर्ग में उठाए गए, यानी इस पृथ्वी पर उसकी सेवकाई के बाद, तब एक स्वर्गदूत ने उसके प्रेरितों से कहा कि एक दिन यीशु मसीह जैसे उठाए गए हैं वैसे ही पृथ्वी पर वापस आएंगे। देखिए ये तो प्रेरितों के काम 1 में लिखा है, जहां उसके चेले यीशु के साथ में थे और वो देह में उनके साथ थे और फिर वो स्वर्ग में उठाए गए। उन्होंने देह में उसे उठाए जाते देखा। प्रेरितों के काम 1 वचन 9 से 11 में हम ये पढ़ते हैं। ये कहकर, यानी जब यीशु ने उनसे ये कहा तो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे और देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। 2 स्वर्गदूत यहाँ पर चेलों से कह रहे थे, वो उन्हें बता रहे थे जिस तरह से तुमने यीशु को देह के साथ स्वर्ग में जाते हुए देखा, एक दिन वो निश्चय ही देह के साथ इस पृथ्वी पर वापस आएगा। और हमें यही बात बताई गई है प्रकाशित वाक्य के बिल्कुल पहले पाठ में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 7 में। इस वचन में हमने पढ़ा था, देखो वो यानी यीशु बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तो हमें स्पष्ट होना है कि सबसे पहले ये तो यीशु है जो अपनी महिमा में देह में पृथ्वी पर वापस आएंगे। दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि हर एक आंख यानी इस पृथ्वी पर का हर एक व्यक्ति वो देह में उसके पृथ्वी के वापस आने को देखेंगे। अब यीशु की वापसी के बारे में अगली बात हम ये सीखते हैं वचन 11 और 12 में। ये तो वो नाम या फिर वो विशेषताएं हैं जो कि उसके साथ में जुड़ी हैं। वचन 11 में उसके बारे में बताया गया है कि वो विश्वास योग्य और सत्य है। और देखिए ये तो बिल्कुल विपरीत है उस ख्रिस्त विरोधी के बारे में जो विश्वासघाती था, उसने इस्राएल के साथ वाचा तोड़ दी। वो तो सत्य नहीं है, वो तो झूठा है। और यहाँ पर इस बात को हम याद करते हैं कि आखिरकार सारा सत्य निश्चय ही यीशु से ही आता है। अब चाहे ये क्षेत्र हो विज्ञान का या फिर तत्वज्ञान का या फिर गणित का या फिर नैतिकता का, हर एक बात जो कि सत्य है वो मसीह से आता है। और इसलिए हर एक बात जो यीशु कहते हैं वो तो सत्य है और इसी कारण हम उसे कह सकते हैं विश्वास योग्य, क्योंकि हर एक प्रतिज्ञा जो उसने की है वो तो निश्चय ही पूरी होगी। इस बात को हमारे मन में रखना है। चलिए इसको सीधा कहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ी हैं जो हमारे विश्वास के लिए बहुत ही अजीब सी लगती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह तो सच्चे हैं और विश्वास योग्य हैं। तो हम इस बात पर भरोसा रख सकते हैं कि हर एक विवरण जो हमने इस किताब में पढ़ा है ये तो निश्चय ही पूरा होने वाला है। देखिए यहाँ पर वचन 12 में बताया गया है कि उसकी आंखें यानी यीशु की आंखें आग की ज्वाला जैसे हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये जो उपमा है वो हमें बताती है कि यीशु की आंखें आग के जैसे हैं, क्योंकि वो सब देखती हैं और वो सब जानती हैं और वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं और इसलिए उसकी सच्चाई बाकी सारी झूठी बातों को जला देती हैं। वचन 12 में हमने ये भी देखा है कि उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं।
ये बताता है कि सारी बातों के ऊपर यीशु के पास पूरा अधिकार है। और देखिए वचन 12 में हम पढ़ते हैं कि एक नाम उस पर लिखा गया जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं जानता है। हम बस कल्पना कर सकते हैं सबसे पहले कि वो नाम क्या है और दूसरी बात कि वो क्या दर्शाता है। जबकि हमें ये नाम बताया गया, मैंने सोचता कि ये उपयोगी है कि हम इसके बारे में अनुमान लगाएं कि ये नाम क्या होगा और इसका क्या अर्थ होगा। देखिए एक और संदर्भ वचन है जिसे हमने देखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 12 में, जो कि शायद इस नए नाम के संदर्भ में है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 12 में हम पढ़ते हैं, जो जय पाए, यहाँ पर संत और विश्वासियों के बारे में कहता है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। वचन 3 का ये जो भाग है ये इस तरह से हमें बताता है कि ये नया नाम चाहे जो भी हो, ये तो निश्चय ही हम पर भी साबित होगा और हो सकता है कि सीधा हमें जोड़ ले प्रभु यीशु मसीह के साथ। और फिर वचन 13 में हम एक और नाम को देखते हैं जो कि यीशु मसीह से जुड़ा है, और ये तो निश्चय ही ऐसा नाम है जिससे हम बहुत ही परिचित हैं। वचन 13 में हमें बताया गया कि यीशु का नाम तो परमेश्वर का वचन कहा गया है, और ये ऐसा नाम है जो यीशु से जुड़ा है पूरे इस नए नियम में। और देखिए खास करके यूहन्ना के सुसमाचार के पहले 5 वचनों में, यूहन्ना अध्याय 1 के पहले 5 वचनों में हम इस तरह से पढ़ते हैं, ये कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अब यहाँ पर हम इस वचन में इस तरह से इस भाग को देखते हैं कि यीशु जो कि वचन है, इसे ज्योति कहा गया जो कि सत्य को दर्शाता है। और जब यूहन्ना का सुसमाचार यीशु को परमेश्वर का वचन कहता है, और साथ ही प्रकाशित वाक्य के इस वचन में भी ये ग्रीक शब्द जिसको यहाँ पर अनुवाद किया गया है यानी वचन, ये लोगोस है। अब देखिए ये शब्द लोगोस, ये तो हम जैसे वचन को समझते उससे भी परे हैं, यानी इसके पीछे ये विचार है कि लोगोस तो कुछ प्रकट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये बताया गया है, यीशु को परमेश्वर के वचन के रूप में पहचानना, यह हमें बताने का तरीका है कि वही प्रकट रूप है कि परमेश्वर कौन है। और ये विचार कि यीशु ही परमेश्वर जो है उसका प्रकटीकरण है, इब्रानियों का लेखक हमें यही तो बताता है। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 से 3 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिने जा बैठा, ये कहता है। चलिए यहाँ पर एक पल के लिए मैं रुकता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं बाइबल सिखाता हूँ, और ख़ास करके इस प्रकाशित वाक्य की किताब को। आपने देखा होगा हम प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं, और इसके साथ मैं आपको वचन के बहुत से भागों में लेकर गया और हम एक साथ इसे पढ़ते हैं। देखिए इसके पीछे कारण तो ये है क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल के विद्यार्थी होने के नाते आपके लिए ज़रूरी है कि आप जान ले कि बाइबल में ये सत्य कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए बाइबल अपने आप में सबसे उत्तम कमेंट्री है। तो बाइबल में आप किसी जगह किसी वचन भाग का अध्ययन कर रहे हैं तो उस वचन को समझने के लिए सबसे अच्छा है कि बाइबल के दूसरे भाग में देखें। तो यदि मैं ऐसे वचन भाग का अर्थ बता रहा हूँ जिसका हम अध्ययन करते जा रहे हैं, मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ कि आप जान ले कि मेरा जो विवरण है वो आता है जो बाइबल दूसरी जगह पर कहती है, जो उस मुद्दे को समझाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप बाइबल को समझ लें
और इससे अच्छे से जान ले कि ये कहाँ पर इसके बारे में दूसरी जगह कहता है। इसलिए नहीं कि किसी बाइबल टीचर ने या मैंने आपको या और किसी ने आपको बताया है, लेकिन बाइबल में निश्चय ही ऐसी जगह है जो उस मुद्दे को समझा कर बताती है। यानी अगर उदाहरण के रूप में मैं कहूँ, परमेश्वर का वचन जो कि यीशु मसीह है वो जीवित और सामर्थी है। ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है, बाइबल सटीकता से इसके बारे में कहती है। इब्रानियों 4:12 में। देखिए ये तो उदाहरण है, ये तो खैर हटकर बात थी, लेकिन चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ वचन 13 हमें ये भी बताता है कि उसके जो वस्त्र हैं वो तो लहू में डुबोए हुए थे। और शायद हम इस तरह से सोचे कि उसके वस्त्र लहू से भरे हैं क्योंकि वो अपने शत्रुओं को मारते जा रहा है। लेकिन हम इस लहू को उसके शत्रु के लहू के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि युद्ध अब तक शुरू नहीं हुआ था। हम देखते हैं उसके वस्त्र पर लहू था जैसे वो स्वर्ग से बाहर आया। ये तो निश्चय ही संभव है कि जो लहू हम यीशु के वस्त्र पर देख रहे हैं, ये तो वो लहू है जो उसने कलवरी के क्रूस पर बहाया। और यहाँ पर वचन 14 में हम देखते हैं कि उसके साथ में स्वर्ग की सेना है जो श्वेत मलमल पहने हुए हैं, शुद्ध और श्वेत हैं। यानी हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ पर कि यानी ये जो सेना जो यीशु के साथ में वहाँ पर है वो तो स्वर्ग की सेना है, स्वर्गदूत जो कि यीशु के साथ स्वर्ग में हैं। और जैसे हमने यहूदा की पत्री में वचन 14 में देखा है और वचन 15 में भी देखा है, यहाँ पर बताता है कि यीशु के साथ में उसके संत हैं, यानी हम लोग, यानी चर्च। और मैं सोचता हूँ कि इसमें हम भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि ये वचन 14 में एक मुद्दा बताता है कि विवरण से समझाएं कि जो शुद्ध और श्वेत मलमल के वस्त्र पहने हैं। और प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में हमने देखा है कि ये शुद्ध और श्वेत महीन मलमल जो है ये तो मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है जो कि हम पर रखी गई है। देखिए ये बहुत ही बड़ा दिलचस्प ऐसा फर्क है कि यीशु के वस्त्र के बारे में बताया गया है कि वो लहू में डूबा हुआ वस्त्र पहने हैं, जबकि उसके संत जो शुद्ध श्वेत मलमल पहने हैं ये तो मसीह के बहाए गए लहू के कारण हैं, जो कि उसके वस्त्र पर दर्शाया गया है कि हम जो उसके संत हैं कि हम शुद्ध श्वेत मलमल पहने, जो कि उसकी धार्मिकता है जो हम उससे पाते हैं। अब देखिए, जबकि हम उसके सिपाही हैं और हम सिपाही के रूप में ये जानते हैं, सिपाही जो है खासकर ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो कि हर परिस्थिति में होते हैं और ये हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हैं और धूल मिट्टी सब कुछ सह सकते हैं। तो शायद हम ये सोचे कि यीशु के साथ में जो सेना है वो सिपाहियों के वस्त्र पहने हुए क्यों नहीं हैं। अब ये पूरा जो युद्ध है ये तो लड़ा जाएगा और इसमें जय प्राप्त की जाएगी केवल यीशु के मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा, जो हम वचन 15 में देखते हैं। जब हम वचन 15 में देखते हैं उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। अब यहाँ पर जो बताया गया ये कुछ नहीं, बस ये परमेश्वर का वचन है। इफिसियों अध्याय 6 परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है ये तो आत्मा की तलवार है और परमेश्वर के वचन का जो सत्य है वही तो परमेश्वर के शत्रु को अंत में शत्रु को हरा देगा। यानी परमेश्वर का वचन ऐसा होगा जो अंत में उसके शत्रु को हरा देगा। अब चलिए यहाँ पर केवल दिलचस्पी के लिए देखते हैं। एक बात जो हमें जानना ज़रूरी है वो ये है कि जब यीशु मसीह शरीर में पृथ्वी पर आएंगे तो यीशु का ये जो आगमन है उस समय वहाँ पर चिन्ह और अद्भुत ऐसे सृष्टि में काम होंगे यहाँ इस पृथ्वी पर। चलिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कैसे वचन में इस बात को बताया गया है। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 24 और वचन 27 से लेकर वचन 31 में हमें यहाँ पर विवरण दिया गया है कि सृष्टि में प्राकृतिक रूप में कौन से अद्भुत काम होंगे जब यीशु इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, जैसे प्रकाशित वाक्य में कहा है। इन वचनों में हम इस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ये कहता है जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होते हैं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते देखेंगे।
वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अब देखिए, वचन के इस भाग में बहुत सी बातें बताई गई हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने प्रकाशित वाक्य से देखा कि इस पृथ्वी पर की हर एक आंख उसे देखेगी जब यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे। अब मत्ती के इस वचन भाग से हम ये सीखते हैं, वो तो केवल यीशु मसीह का आगमन ही नहीं, लेकिन उसके साथ में बहुत ही दूसरे बड़े और प्रभावित करने वाले ऐसे चिन्ह होंगे और ऐसा कुछ होगा जिसके कारण हम समझ पाएंगे कि ये सच में बहुत बड़ी बात है। और फिर ये अंतिम वचन जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, वचन 31, ये तो एक और ऐसी जगह है जहाँ पर हमें बताया गया है, हमें निर्देश दिया गया है कि हम कलीसिया यानी आप और मैं, हम तो सच में स्वर्ग में होंगे। हम राह देखेंगे कि यीशु इस पृथ्वी पर वापस आ जाएं। वचन 31 हमें बताता है कि स्वर्गदूत यीशु के चुने हुओं को एक साथ जमा करते हैं और यीशु के चुने हुए तो कलीसिया हैं, हम लोग जिसे उसने अपने लिए चुना है। और हमें बताया गया कि ये स्वर्गदूत जो सेना जमा कर रहे हैं वो हमें स्वर्ग के एक छोर से दूसरी छोर तक जमा कर रहे हैं। ये तो एक और ऐसा वचन है जो बताता है कि कलीसिया तो पृथ्वी पर से उठा ली गई है, रैप्चर की गई क्लेशकाल के शुरू होने के पहले से, और हम स्वर्ग में होंगे। हमारे अध्ययन के इस समय में हम यीशु के साथ में निश्चय वापस आएंगे यीशु के साथ। तो ये विजयी पल है जब यीशु पृथ्वी पर वापस आते हैं। और ये तो बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पर वो बिल्कुल शुरुआत में इस पृथ्वी पर आए एक बालक के रूप में, यानी चरनी में, यानी वो उस चरनी में उस समय आए, गौशाला में जन्मे। पहली बार वो मानवता को बचाने के लिए बड़ी दीनता में आते हैं और दूसरी बार वो जयवंत महिमा में आते हैं कि पृथ्वी को अपने अधिकार में लेकर उस पर राज्य करें। और फिर वचन 16 में हम यहाँ पर और दो नामों को देखते हैं। ये हमारे संदर्भ वचन में है, प्रकाशित वाक्य 19 वचन 16 में हम दो अलग नाम देखते हैं जो यीशु की वापसी के समय उससे जुड़े हैं। और हम ये दो नाम देखते हैं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अगर हम पूरी मानवता के इतिहास को देखें तो हम बस एक के बाद एक मतभेद देखते हैं, युद्ध के बाद युद्ध, यानी अलग अलग मनुष्य अपने अधिकार को दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरों के ऊपर। लेकिन देखिए, जब यीशु इस पृथ्वी पर वापस आते हैं तो वहाँ पर कोई सवाल नहीं होगा। वो सारे राजाओं के ऊपर राजा होंगे और सारे प्रभुओं के ऊपर प्रभु होंगे, जो कि सामर्थ्य और अधिकार के स्रोत हैं। तो चलिए अब हम वचन के इस विवरण को देखते हैं, यानी हर्मगदोन का युद्ध होगा और ख्रिस्त विरोधी का जो भविष्य है वो बताया जाएगा। तो चलिए वचन 17 से वचन 21 तक पढ़ते हैं ताकि यह अध्याय पूरा हो जाए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओगे। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेना को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। इस तरह से ये कहता है, अब वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उनके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। अब देखिए, ये जो युद्ध यहाँ पर इन वचनों में बताया गया है, ये और कुछ नहीं, बस वही है। ये तो वही युद्ध है जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 16 में देखा है कुछ लेसन्स पहले। अध्याय 16 में हमने देखा कि कैसे दुष्ट आत्माएं वो आती हैं शैतान से, झूठे भविष्यवक्ता से और ख्रिस्त विरोधी से, कि वो प्रोत्साहित करें संसार के अगुवों को कि वो इस्राएल में एक खास जगह पर जमा हो इस युद्ध के लिए, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं जो प्रकाशित वाक्य 19 में हो रहा है। हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में देखा कि प्रभु सच में फुरात जो नदी है उसको पूरी तरह सुखा देते हैं, क्योंकि इस तरह से वो बड़ा हाईवे बना देती है, जिसके कारण उत्तर और पूर्व से ये सेनाएं वो इस्राएल में पहुंच सके। और हमें बताया गया कि जिस जगह पर वो एक साथ में जमा होंगे कि प्रभु का विरोध कर सकें,
ये तो वो जगह है जो अध्याय 16 में बताई गई है, वो तो हर्मगदोन है। और यहाँ पर ये जगह जो हर्मगदोन के रूप में बताई गई, ये तो वही है। ये तो वो बड़ी तराई है जो कि इसराइल में मगिडो की तराई के रूप में जानी जाती है। ये तराई तो इसराइल देश के इस कोने से उस कोने तक है। अब देखिए 3 ऐसे पहाड़ हैं जो कि इस तराई के आसपास हैं, और मैं इनमें से 2 पहाड़ों पर गया हूँ। और जब आप उन पर चढ़ते हैं तो आप पूरे विस्तार को देखते हैं जो कि यहाँ इस तराई में है। देखिए फ्रेंच लीडर नेपोलियन, उसने इस तराई को देखा और कहा कि ये तो युद्ध के लिए सबसे उत्तम जगह है जो इस पृथ्वी पर है, और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध वो यहीं पर हुए हैं। और उनमें से एक पहाड़ तो यह है जिसे हम करमेल का पहाड़ कहते हैं। ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता, और वो तो यहाँ पर सामना करता है झूठे ईश्वर बाल के नबियों से, और वो उन्हें उस पर्वत पर हरा देता है। यानी हर्मगदोन नाम की ये जो जगह है, ये तो ऐसी जगह है, ये तो सच में ऐसी जगह है जहाँ पर शैतान और परमेश्वर के बीच में असली युद्ध है। यानी पिछले हजारों साल से परमेश्वर का स्वर्गदूत तो यहाँ पर सभी पक्षियों को बुलाकर इस तरह से कहता है, सुनो पक्षियों, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कुछ ही पल में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भोज होने वाला है। और फिर अगली बात हम देखते हैं कि ये पशु यानी ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, उन्हें पकड़ा जाता है और उन्हें आग की झील में डाला जाता है, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और फिर सारी सेना जो कि जमा हुई थी कि ख्रिस्त विरोधी की अधीनता में प्रभु से लड़ें, वो पूरी तरह से मिटा दी गई केवल प्रभु के वचन के द्वारा। अगर आपके लिए विश्वास करना मुश्किल होगा कि ये बड़ी सेना, कि ये तो यीशु के मुंह से निकले एक वचन के द्वारा नाश की गई, तो हमें निश्चय उत्पत्ति 1 से याद रखना होगा कि जो कुछ भी अभी हम देखते हैं वो तो यीशु के मुंह से निकले वचन के द्वारा बना है। अब देखिए यहाँ पर इस युद्ध के बारे में बहुत बड़ा विवरण तो नहीं दिया है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर अंतिम वचनों में यानी वचन 19 से वचन 21 तक हम यहाँ पर निश्चय ही ख्रिस्त विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता का भविष्य देखते हैं। वचन 20 हमें बताता है कि पशु और झूठा भविष्यवक्ता वैसी जगह में डाले जाते हैं जिसे आग की झील कहते हैं। और ये जो आग की झील है वो तो जिसे हम सामान्य रूप में कहते हैं कि ये तो नरक है, ये तो निश्चय ही वो अंतिम मंजिल है उन सभी अविश्वासियों के लिए, ऐसे पापी जो पश्चाताप करके मसीह के पास नहीं आए। अब देखिए ये जो आग की झील है वो तो निश्चित दूसरी जगह से बताई जानी चाहिए कि ये तो ऐसे पापी जो पृथ्वी पर जिए थे और मर गए, ये तो ऐसी जगह जहाँ पर वो हमेशा के लिए रहेंगे। उदाहरण के लिए ऐसे सिपाही जो ख्रिस्त विरोधी के साथ इस युद्ध में होंगे, जो प्रभु के मुंह के वचन के द्वारा मारे जाएंगे, वो तो निश्चय ही अनंत काल के लिए बिल्कुल अलग जगह पर जाएंगे। और ये जो अलग स्थान है उसके बारे में वचन इस तरह से बताता है कि ये तो शियोल है जो कि इब्रानी शब्द है, या हेडीज जो कि ग्रीक शब्द है। तो जब अविश्वासी मरता है तो उनका आत्मा और प्राण तो ऐसी जगह पर जाता है, ये तो यातना का स्थान है, लेकिन ये तो वो अंतिम जगह नहीं जहाँ पर वो जाएंगे। जब अविश्वासी मरता है और उस हेडीज की जगह पर जाता है तो वो किसका इंतजार करते हैं कि वो तो अविश्वास करने वाले उनके पुनरुत्थान की राह देखते हैं, जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य के अंतिम कुछ अध्याय में देखेंगे। अब अविश्वासी यहूदियों का जो पुनरुत्थान है वो तो 1000 साल के राज्य के बाद में आएगा, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में देखेंगे। और उस समय में अविश्वासी जीवित किए जाएंगे, इस हेडीज की जगह से उनका न्याय किया जाएगा उनके पापों के लिए मसीह के सिंहासन के सामने, और फिर वो भेजे जाएंगे आग की झील में, वही जगह जिसके बारे में हमने देखा जहां पशु और झूठा भविष्यवक्ता भेजा गया। और हम इसके बारे में और भी विवरण से देखेंगे अगले सेशन में, सेशन 30 में। अब चलिए एक बात मैं बताना चाहता हूं कि निश्चय इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि विश्वासियों के साथ में क्या होता है जब हम मर जाते हैं। बाइबल हमें ये सिखाती है कि जब भी विश्वासी मरता है तो हमारा प्राण और हमारी आत्मा तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाते हैं, और हमारा शरीर तो कब्र में जाता है, पर आत्मा और प्राण तो तुरंत ही मसीह की उपस्थिति में स्वर्ग में होते हैं, जो रैप्चर के उस पल के लिए राह देखते हैं। ये तो पुनरुत्थान का समय जब हमारी आत्मा और प्राण वो हमारी महिमा में देह के साथ जुड़ जाते हैं, और हमारी महिमा में देह में हम स्वर्ग में जाते हैं कि उस पल का इंतजार करें जिसके बारे में हमने देखा कि यीशु वापस आए इस पृथ्वी पर। तो देखिए जब हम तुलना करते हैं विश्वासी और अविश्वासियों में,
ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि सबसे उत्तम निर्णय जो हम इस पृथ्वी पर ले सकते हैं कि अपना हृदय यीशु मसीह को दे दें। तो ये था लेसन 29 और अगली बार लेसन 30 में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अध्याय 20 में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि शैतान का भविष्य क्या होगा और यहाँ अविश्वासियों का। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन अद्भुत घटनाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं जो भविष्य में होने वाले हैं, तो हमें सिद्ध भरोसा होगा आपकी प्रतिज्ञाओं में। हम जानते हैं प्रभु आप विश्वास योग्य और सत्य हैं और इसलिए हम जिज्ञासा से राह देख सकते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए कि आप वापस आएंगे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के बहुमूल्य नाम में, आमीन। प्रभु आशीष दे। हम आशा करते हैं कि लेसन 30 में आप हमारे साथ में जुड़ेंगे जो कि अगला है।